सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपने कल प्यारे बच्चों कल अपने पढ़ा शब्द रूप प्रकरण उसका लेक्चर 4 के अंदर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द अपने पढ़े। वो आपने जो वर्क दिया गया था कि नपुंसकलिंग शब्द के अंदर उद्यानमकारी जो शब्द हैं उनको आपको रफ नोटबुक में कार्य करना है। जो आपने किया होगा, कुछ गलतियां भी हुई होगी, बार बार अभ्यास करने से उनमें सुधार अवश्य हो जाएगा। तो आपको केवल ध्यान पूर्वक करना है, छोटी छोटी बातों पर, हलंत विसर्गों पर, जो न न को न होता है उन पर ध्यान देना है। अगर ये बातें आप सीख गए तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप जब तक पढ़ेंगे तब तक इन शब्द रूपों को नहीं भूलेंगे। तो आप केवल आपको अभ्यास करना है, क्योंकि करते करते अभ्यास के ही अपन सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बिना अभ्यास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें भूलने की बीमारी है। जब तक अपन अभ्यास नहीं करेंगे, किसी भी कार्य का अभ्यास नहीं करेंगे, अपन उस कार्य को भूल जाते हैं और कहते हैं सर हम भूल गए थे। तो भूलने की जो बीमारी है मनुष्य में है, अपन उस बीमारी को छोड़ना है और अपन को केवल अभ्यास करना है। जो अपन को वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को समय पर करना है और याद करना है। ये आपका महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि बिना याद करे अपन शब्द रूप पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि शब्द का क्या रूप होगा, सर हमको शब्द रूप आते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको करवाया जा रहा है उन शब्द रूपों को, कम से कम वो शब्द रूप जो आपको करवाए गए हैं, समझ में आया है, उनको याद भी करना है। लिखने का तरीका है, आपको बताया था कि एक शब्द रूप याद हो गया तो बार बार जो दूसरे शब्द रूप हैं उसके जैसे हजारों शब्द रूप अपन बना सकते हैं। मैं भी उसी तरीके से कार्य करता हूँ जिस प्रकार आपको समझा। एक शब्द रूप से ही मैं अनेक शब्द रूप बनाता हूँ। देखिए, अब है आज पर जो पढ़ेंगे, अपने अकारांत पढ़ लिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ लिया। अब है उकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। कौन सा? उकारांत। उकारांत पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। देखिए, उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से थे, मैं आपको परिभाषाएं जिस प्रकार अकारांत की, उकारांत की मैंने लिखवाई है, एकारांत की, उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ मौखिक रूप से। इनमें उकारांत यानी जिस शब्द के अंत में उ आता हो। शब्द के अंत में क्या आता हो? उ आता हो। शब्द के अंत में वह शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। जैसे साधु, भानु, गुरु, शिशु, रिपु। देखिए, ऐसे कई शब्द हैं जो आपको ज्ञान होगा। साधु का अर्थ होता है सज्जन, भानु का अर्थ होता है सूर्य, गुरु का अर्थ गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक भी कह सकते हैं, उपाध्याय। शिशु का अर्थ बच्चा और रिपु का अर्थ शत्रु। आदि शब्द रूप जो भी इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में आदि शब्द रूप, जिस शब्द के अंत में ये ऊ की मात्रा आती है वो उकारा शब्द कहलाता है। आप इनके जो शब्द रूप हैं इनका एक रूप में आपको बता देता हूँ किस प्रकार बनेंगे, बाकी रूप आप अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे। देखिए, मैं बना के बता देता हूँ। इनमें से जो साधु शब्द है या गुरु शब्द ले लेते हैं। गुरु शब्द कौन सा शब्द है? गुरु शब्द ले लेते हैं। गुरु शब्द के रूप आपको बना देता हूं, क्योंकि साधु शब्द आपके या गुरु भानु शब्द आपके बुक में लिखे हुए होंगे।
तो गुरु शब्द है, आपको लिख के बता देता हूं। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब इसके रूप किस प्रकार बनते हैं देखिए, आपको बनाने हैं। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में आपके रूप बनेंगे गुरु। देखिए यहाँ पर जो की मात्रा लगी हुई है गुरु शब्द में, वो छोटी मात्रा है, और यहाँ द्विवचन में जो मात्रा लगेगी वो बड़ी लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी यहाँ पर? बड़ी मात्रा लगेगी। क्लियर? देखिए आगे, आगे इसमें बनेगा गुरु गुरु गुरुवह। जैसे हरि बना था, सेम उसी की तरह, थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सेम है। देखिए प्रथम विभक्ति होगी गुरु गुरु गुरुवह। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे गुरु गुरु गुरुन। यहाँ भी देखिए बड़ी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा नहीं लगानी है र में। आगे तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में बनेगा गुरुणा गुरुणा, गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्ये गुरुभी गुरुभी। देखिए आपको बड़ी मात्रा आपको ध्यान रखनी है, यहाँ बड़ी है द्विवचन में दोनों में, और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है उसमें भी बड़ी मात्रा है, बाकी सब जगह छोटी मात्रा अभी तक आ रही है। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्ये गुरुभ्ये। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में रूप बनेगा गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्ये गुरुभ्ये। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा गुरु गुरुवो गुरुनाम। यहाँ बड़ी मात्रा आएगी गुरुनाम। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में बनेगा गुरौ गुरुवो गुरुसु। संबोधन, संबोधन में, संबोधन में रूप बनेगा हे हे गुरु हे गुरु हे हे गुरु। यहाँ बड़ी मात्रा हे गुरुवै हे गुरुवै, ये संबोधन में रूप बनेंगे। इस प्रकार आपको जो बाकी जो शब्द हैं जैसे भानु साधु, इनके रूप इसी प्रकार बनाने हैं। इसके समान, गुरु शब्द के समान इनका उच्चारण अभी करवाएंगे। पहले जो दूसरा शब्द है उसकी तरफ चलते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, कौन सा? ऋकारांत। ऋकारांत पुल्लिंग
शब्द, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जिस शब्द के अंत में री आता हो, जिस शब्द के अंत में क्या आता हो, री आता हो, जो ये री है जिस शब्द के अंत में आता है, देखिए ऋकारांत वाले शब्द दो होते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं। इसमें होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, दोनों ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पुल्लिंग वाले शब्द सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पुल्लिंग में देखिए ऋकारांत जो शब्द हैं, जिस शब्द के अंत में री आता हो, पुल्लिंग शब्द हो, उसे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पितृ, जैसे पितृ, पितृ का अर्थ होता है पिता, पितृ का अर्थ क्या होता है, पिता। जैसे दात्री, दात्री का अर्थ दाता हो गया। इसी प्रकार भ्रातृ, इसी प्रकार भ्रातृ, भ्रातृ का अर्थ होता है भाई, भ्रातृ का अर्थ क्या होगा, भाई। समझ में आ गई। इस प्रकार जो पुल्लिंग शब्द हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जो पुल्लिंग में बनाया माना गया हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसके रूप किस प्रकार बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के अंदर अपन पढ़ेंगे पितृ शब्द। कौन सा शब्द, पितृ शब्द पढ़ेंगे। पितृ शब्द के रूप किस प्रकार बनते हैं अकारांत ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में, वो अपन जाने। इन उदाहरणों को ध्यान देना है ना। अब देखिए किस प्रकार बनते हैं आपको बता दिया जाएगा। बना करके विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इनके रूप किस प्रकार बनते हैं पितृ के, आपको ध्यान देना है। बहुत ही सीधा सरल है। केवल मातृ और इकारांत में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों समान से बनते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है, आपको द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है उसमें अलग रूप बनता है, बाकी करीब करीब सेम से रूप बनते हैं। देखिए प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा इसका पिता, पितरौ, पिता पितरौ, पितर, पिता पितरौ पितर है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, क्या बनेगा, देखिए पितरम, पितरौ, पितृन, क्या बनेगा, पितरम, पितरौ, पितृन। समझ में आ गई। यही चेंज होने वाला है। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में पित्रा, तृतीय विभक्ति में क्या बनेगी, में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभी बन गया। चतुर्थी विभक्ति, देखिए चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेंगे पित्रे, क्या बनेगा, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितृभ्य। पंचमी में, पंचमी में इसके रूप बनेंगे, क्या बनेंगे पंचमी में, देखिए पंचमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे पितु, पितृभ्याम,
पितृभ्याम पितृभ्ये षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे पितु, पितृ, पितृणाम, पितृनाम। देखिए जो रिय है इस प्रकार आएगा। पितृ शब्द निकालांत में सप्तमी विभक्ति में बनेगा पितृ, 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 पितृसु, संबोधन में संबोधन में इसके रूप बनेंगे हे पितय, हे पितय, हे पितृ, हे पितृ, हे पितृ, हे पितृ। देखिए अब इसका उच्चारण कर लेते हैं। पहले गुरु शब्द का जो आपको उच्चारण करना है, याद भी करना है, बोलना भी है, बार बार उच्चारण करोगे आज याद हो जाएंगे। देखिए प्रथमा विभक्ति में गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुम गुरु गुरून्, गुरु। तृतीय विभक्ति में गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः। चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्ये, चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्ये। पंचमी विभक्ति में गुरौ गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्ये, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्ये। षष्ठी विभक्ति में गुरो गुरुवो गुरुणाम, षष्ठी विभक्ति में गुरो गुरुवो गुरुणाम। सप्तमी में गुरो गुरुवो गुरुसु, सप्तमी विभक्ति में रूप बनेंगे गुरो गुरुवो गुरुसु। संबोधन में हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। ये किसमें बन गए? आपके गुरु कारांत शब्द हो गए। कौन से शब्द? गुरु कारांत। इसी प्रकार आपको भानु साधु जो शब्द हैं वो इसी प्रकार बनेंगे, आपको उनके रफ कॉपी में बनाने। देखिए अब देखा पुल्लिंग शब्द की तरफ चलते हैं। प्रथमा विभक्ति में बनेंगे इसके रूप पिता, पितृ, पितृ है। प्रथमा विभक्ति में इसके रूप बनेंगे पितृ शब्द के पिता, पितृ, पितृ है। द्वितीय विभक्ति में पितराम, पितृ, पितृन। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेंगे? पितराम, पितृ, पितृन। तृतीय विभक्ति में पित्रा, पित्रा, पितृभ्यां पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति में पितृ, पितृभ्यां पितृभ्यः। पंचमी में पितु, पितृभ्यां पितृभ्ये। षष्ठी विभक्ति में पितु, पितरो, पितृणाम। सप्तमी में पितृ, पितृ, पितृसु। संबोधन में हे पितय, हे पितृ, हे पितृ। ओके, एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं। देखिए अब मैं जो विभक्तियां हैं वो लास्ट में बोलने वाला हूँ। कहाँ बोलने वाला हूँ? लास्ट में, इससे याद रहेगी। पिता, पितृ, पितृ है प्रथमा, पित्राम, पितृ, पितृन द्वितीया, पित्रा, पितृभ्याम पितृभिः तृतीया। चतुर्थी विभक्ति में देखिए
पितृ पितृभ्यां पितृभ्ये चतुर्थी, पितु पितृभ्यां पितृभ्ये पंचमी, पितु पित्रो पितॄणां षष्ठी, पितृ पित्रो पितृसु सप्तमी। हे पिते हे पितराओ हे पितर संबोधन। ये आपके पुल्लिंग के जो शब्द हैं वो हो गए। क्लियर हो गए पुल्लिंग के शब्द। अब आपको आगे की तरफ चलते हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें रेखा जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। कौन से शब्द पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग शब्द में आपको इनके जो रूप हैं, जो आपको जैसे पितृ शब्द है उसी प्रकार आपको धात्री और भ्रातृ शब्द बनाने हैं। कौन कौन से शब्द बनाने हैं? धात्री और भ्रातृ शब्द बनाने हैं। कहाँ बनाने? रफ नोटबुक में बनाने। कहाँ बनाने? रफ नोटबुक में बनाने हैं। कहाँ पर बनाने? रफ नोटबुक में। उसके बाद में आपको फिर कॉपी में भी बना सकते हो, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अभी पुल्लिंग शब्द कंप्लीट हो गए संज्ञा शब्दों के। संज्ञा शब्द में केवल अब स्त्रीलिंग शब्द रूप बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए? ऋकारांत वाले और इकारांत वाले शब्द, वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आपको पता हो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आती हो, बड़ी ई आती है, उसे इकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे जैसे अपने पास में नदी शब्द है। कौन सा शब्द है? नदी। नदी में देखिए न, ए, द, ई। अब देखिए जो नदी शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है? ई। यानी जिस शब्द के अंत में ई आता है वह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। समझ में आ गए क्या कहलाता है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। जैसे नदी का अर्थ आप जानते हैं, नदी का अर्थ क्या होता है? इसी प्रकार जननी, जननी का अर्थ क्या होता है? आपको पता होगा, माता होता है जननी का अर्थ। जननी का अर्थ क्या होता है? माता। इसी प्रकार लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ सभी जानते हैं, लक्ष्मी को लक्ष्मी ही कहते हैं, लक्ष्मी माता भी कहते हैं, कह सकते हैं। नारी, नारी का अर्थ सब जानते हैं। नारी का अर्थ क्या होता है? औरत होता है, महिला भी कह सकते हैं, है ना। पुत्री, पुत्री का अर्थ क्या होता है आपको पता है? पुत्री का अर्थ पुत्री, बेटी या पुत्री भी कह सकते हैं, कहते हैं यार। इसी प्रकार पत्नी, इसी प्रकार कई शब्द हैं। पत्नी का अर्थ भी पत्नी है। इस प्रकार कई आदि शब्द हैं जिनका प्रयोग हम नदी शब्द के समान कर सकते हैं। इसके रूप बना सकते हैं किसके समान? नदी शब्द के। जिसको नदी शब्द हो याद हो के, वो इकारांत स्त्रीलिंग कितने भी शब्द हो उसके रूप वह आराम से बना सकता है। ओके, अब इसके रूप बनाते हैं, किस प्रकार बनते हैं ये ध्यान रखना है। इससे जो शब्द मैं आपको बताऊं उनको नोट कर लेना है रफ में, कि क्योंकि ये शब्द आपको याद रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा शब्द किसके समान बनेगा। देखिए अभी इसके रूप बनाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ नदी शब्द। नदी शब्द के रूप अपन बनाएंगे। नदी शब्द के रूप विभक्ति, एक वचनम,
द्विवचनम और बहुवचनम। हो गए। इसके रूप किस प्रकार बनते हैं देखिए। प्रथमा विभक्ति में बहुत ही सीधा सरल तरीका है। इतने शब्द रूप बनाए तो कुछ तो सीखा है आपने सीखा होगा कि किस प्रकार बनता है। नदी, नद्यों, नदी, नद्यों। देखिए ध्याय इस प्रकार बनाना है, ध्याय बनाना है। नद्यों, नद्य है, इस प्रकार भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नद्य। समझ में आ गए। ये जो ध्यय बनाया है वो इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर भी इस प्रकार ध्यय लिख सकते हो। नद्यो, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई। इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के अंदर मैं मिटा देता हूं। सबको इस प्रकार लिखना हो तो इस प्रकार लिख सकते हो, अन्यथा इस प्रकार लिखें। देखिए अब आगे चलते हैं। द्वितीय विभक्ति में नदीम, क्या बनेगा? नदीम, नद्यों, नदी ही बन गया। आगे यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में बनेगा नद्या, नदीभ्याम, नदी भ्याम, नदी भी, नदी भी। इसमें बनेगा तृतीय विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे। क्या बनेगा? नद्यै, नदीभ्याम, नदी भ्याम, नदीभ्ये, नदी भ्ये। फिर देखिए पंचमी में, पंचमी, पंचमी में इसके रूप बनेंगे नद्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्ये, नदीभ्ये। षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे नद्यः, नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीनाम। देखिए यहाँ पर जो अपने नदीभ्याम लिखा है वो गलत है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन बनेगा नद्यो। क्या बनेगा? नद्यो। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? नहीं दे रहा होगा दिखाई। देखिए अब सब सफाई से नद्यो। क्या बनेगा? नद्यो बनेगा। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे नद्याम। क्या बनेंगे? नद्याम, नद्यो, नद्यो, नदीसु, नदीसु। संबोधन में, संबोधन में इसके रूप बनेंगे हे नदी, हे नद्यों, हे, हे नद्यों। बहुवचन में बनेगा हे नद्य है। क्या बनेगा? हे नद्य है रूप बनेगा।
ओके, ये आपके नदी शब्द रूप हो गए तैयार। अब इस देखिए आगे अब चलते हैं। ऋकारांत, ऋकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखिए ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के अंत में री हो वह शब्द स्त्रीलिंग माना गया हो, वह ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है, या उसे ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिससे मातृ शब्द है, क्या है? मातृ। मातृ में देखिए मैं प्लस आ प्लस तय प्लस रे, ये देखिए इन शब्द के, इस शब्द के अंदर जो वर्ण विन्यास किया गया है, वर्णों का विच्छेद किया गया है, उसके अंत में रे आ रहा है और इससे स्त्रीलिंग शब्द माना गया। तो इसे क्या कहेंगे? ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे, शब्द कहते हैं। ऐसे जो शब्द हैं जिसे स्वश्री है, स्वश्री, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सभी स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वो मातृ शब्द के समान बनेंगे। यह इसमें थोड़ा सा अंतर है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, जो आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अलग अलग हैं उनके रूप। आप ही बनाएंगे अपन। देखिए मातृ, इसमें शब्द रूप बनाने वाले अपन मातृ। कौन सा शब्द है? मातृ शब्द। इसके रूप किस प्रकार बनेंगे वो आप देखेंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। देखिए आपके इधर तो हैं आपके कौन से ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इधर हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसके रूप किस प्रकार बनेंगे अब देखिए, मन में बना रहा हूं आपके सामने। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में इसके रूप बनेंगे माता, माता, मातरौ, मातारय, मातरय। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में बनेंगे द्वितीय विभक्ति मातरम, मातरम, मात्रौ, मातरम, मात्रौ, मातृ। देखिए हाँ द्वितीय विभक्ति में चेंज है, वो आपको ध्यान देना है। स्त्रीलिंग की केवल द्वितीय विभक्ति में चेंज है, बाकी पुल्लिंग शब्द के समान है। तृतीय विभक्ति, हाँ देखिए तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्याम, मातृभी, मातृभी। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में बनेगा इसका मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातृभ्य। पंचमी, पंचमी में इसके रूप बनेंगे मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य, षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे मातु, मात्रो, मातृणाम, मातृणाम। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में रूप बनेंगे इसके
मातृ, मात्रौ, मातृसु, संबोधन, संबोधन के अंदर इसके रूप बनेंगे हे माते, हे माते, हे मात्रौ, हे मातारे, हे मात्र। ओके, ये आपके संबोधन के रूप बनेंगे। एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। देखिए प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे माता, मातारौ, 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 मातारे। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में मातारम, मातारौ, क्या बनेगा मातारौ, मातृहि। तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी में मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी में मातु, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी में मातु, मात्रो, मातॄणाम। सप्तमी में मातृ, मात्रो, मातृसु। संबोधन में हे माते, हे मातारौ, हे मातार। ये आपके शब्द रूप संज्ञा जो शब्द है वो कंप्लीट हो गए। आज का होमवर्क है जो आपको बता देता हूँ। क्या आज का होमवर्क आपको करना है? देखिए आपको कुछ शब्द रूप बताए हैं जिन्हें आपको अपनी रफ नोटबुक में कर लेना है, उनका अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास करने से अपन सीख सकते हैं, अभ्यास करने से याद होगा। आज का जो होमवर्क है वो जो CW में आपको जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर कार्य करवाया है, कार्य किया गया कार्य को, कार्य CW के कार्य को HW की कॉपी में, कार्य HW की कॉपी में कार्य करें, वह याद करें, याद करें। ये आपको जो CW पे ब्लैक बोर्ड पे आपको जो कार्य करवाया गया है उसे ध्यान से उतारना है। पहले रफ कॉपी में उतारना है, उसके बाद में आपको फिर कॉपी में कार्य करना है। देखिए अभी सर आपको ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके अंदर आपको कार्य दिया जा रहा है, उस कार्य को करना है। अभी बीमारी भी चल रही है, उस बीमारी में आपको स्वस्थ रहना है, घर पर रहना है और स्वयं को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। अब कल आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।